अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। ताकि गुफ्तगू हो सके। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बज़्म में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक और मुक़द्दस बज़्म के इनेक़ाद पर बानीन जलसा को बेहतरीन जज़ा व सिला अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा ये मुक़द्दस उन्वान, ये मुक़द्दस ज़िक्र मोमिनीन के लिए वो अज़कार और ज़िक्र जो उनकी किस्मत के लिए दुनिया व आखिरत के भलाइयों और रहमतों के हुसूल का अव्वलीन ज़रिया है। उनमें सबसे ऊंचा ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिलाद मुस्तफ़ा का मतलब और मकसद ये है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की तौफीक दी और उस कलमे की बरकत से हमने अपने आप को अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें कुफ्र के अंधेरों से निकाला और जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते की तरफ और नूर और इरफान के रास्ते की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने फजल से हमें लगाया, चलाया, गामजन किया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सैयद आलम हमारे प्यारे नबी हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुह से मिलने वाले इस इनाम, इस एहसान के शुक्राने पर है। महफिल क्योंकि हुजूर के जिक्र की है, कोई सियासी या समाजी मौजू नहीं है, तो इंतहाई सब्र के साथ तसल्ली के साथ बैठे। ये हुजूर का जिक्र है, दिल नहीं है तो पीछे चले जाए, पीछे जाकर जिससे इशारा कर रहे हैं उनको बुला कर ले आए। लेकिन जब तक यहाँ बैठना है और मैं जब तक बैठा हुआ हूँ और जिक्र कर रहा हूँ तो हिलना नहीं यहाँ से, और बिल्कुल तरीके के साथ बैठना। हुजूर के जिक्र के आदाब लाजिम और जरूरी है। जिक्र यानी हुजूर के मिलाद में इस तरह आना तो जरूरी नहीं, लेकिन हुजूर की शान और अजमत के अंदर ताजीम और अदब को रखना ये ईमान का अव्वलीन जरिया है। मकसद इसका सिर्फ खाना पीना और हंसना गाना खेलना ये एक्टिविटीज नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो मुझे और आपको मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, जिंदगी में हमने अपने आप को इस्लाम के रास्ते पर चलाना है और इस आजमाइश वाली जिंदगी में मुझे और आपने, मैंने और आपने अल्लाह के रिजा के रास्ते पर चलना है, ताकि हमारी कब्र और हमारा हशर जो हमारा मुस्तकिल ठिकाना है वो अजाब और अंधेरे और परेशानियों से महफूज हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह ने मुझे और आपको हकीकतन खाने पीने घूमने फिरने के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ने मुझे और आपको जो पैदा किया है वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
और इबादत के लिए जरूरी है कि जिस रब की हम इबादत करें उसे हम पहचाने और जाने। तो हमें अल्लाह की पहचान और अल्लाह की मारिफत और अल्लाह का पता हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मिला है। तो मिलाद मुस्तफ़ा हुजूर की तरफ से किए जाने वाले अल्लाह के इस एहसान के शुक्राने का नाम है। जब हम ये मौजू रखते हैं, ये टाइटल रखते हैं या ये महफिल करते हैं मिलाद मुस्तफ़ा, तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है जिस तरह एक बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप का हक है और उस हक को अदा किए बगैर वो रब को राजी नहीं कर सकता, तो सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह के बाद नबी पाक का है। तो महफिल मिलाद का मकसद ये है कि जब मुझको और आपको अल्लाह ने कलमा पढ़ने की तौफीक दी है तो उसके बाद हुजूर का हक जो हम पर वाजिब होता है उसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको उसके रास्ते पर अदा किया जाए। इस बुनियादी फर्ज की अदायगी के जिक्र को महफिल मिलाद कहते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईमान ही वो एक दौलत है जिसकी बरकत से बंदा जन्नत में जाएगा। ईमान ही की वजह से बंदा जहन्नम के अजाब से बचेगा। ईमान ही की वजह से उसकी दुनिया और आखिरत संवरेगी। ईमान ही की वजह से ये तो 40, 50, 60 साल चंद सालों की हमारी जिंदगी है, ये तो एक धोखे के मानंद है। इसके बाद जो कब्र की जिंदगी है उसमें एक एक चीज का हिसाबो किताब है जो इस जिंदगी में हमने करना है। शैतान मुझे और आपको ये ख्याल दिलाता है कि तू हमेशा रहेगा, तेरा घर हमेशा रहेगा, तेरी उम्र हमेशा रहेगी, तेरी तरक्की हमेशा रहेगी। हालांकि दिन ब दिन हमारे बदन में कमजोरी आती है, हमारे वो जज्बात नहीं रहते, एहसास नहीं रहते, वो कुव्वत नहीं रहती। हमारा बदन हमें बता रहा होता है कि हमने हमेशा नहीं रहना। गिरदोनवा में कब्रिस्तान में लेटे हुए लोगों की मैयतें और उनकी कब्रें हमें पता दे रही होती कि वो हम ही में से थे, हमारे ही अजीज थे, हमारे ही दोस्त थे। आज वो हमारे साथ नहीं रहे, हमने खुद उनका जनाजा पढ़ा, उनको कफन दिया और उनको वीराने कब्रिस्तान में हम छोड़ कर आए हैं। ये हाल हमारे साथ भी होगा, सबके साथ होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कामयाब वो लोग हैं जो कब्र के अंधेरे को अंधेरा नहीं, दुनिया से ज्यादा हुस्न और राहत, सुकून और चैन की जगह बनाते हैं। और चैन और सुकून की जगह इस वजह से बनती है कि जब बंदा हुजूर का कलमा पढ़ता है, हुजूर से मोहब्बत करता है और पूरी जिंदगी हुजूर के निजाम का पाबंद रहता है और हुजूर की ताजीम करता है। यह जिंदगी का मकसद है। सादे उर्दू में मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसी मैंने अफलातूनी जबान नहीं बोली कि जिसके लिए मुझे बहुत आपको तर्जुमा करना पड़े। आपकी मादरी जबान उर्दू है, उर्दू जबान में सीधे अंदाज में मैंने बता दिया। जो मैंने आपको क्या बताया, अपने आप को ही बताया कि दुनिया मुख्तसर है, हमने यहां से लौट कर जाना है। दुनिया जगह लगाने, दिल लगाने की जगह नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि बंदा बच्चों के हुकूक, बीवी के हुकूक को अदा करने के साथ साथ सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल के हुकूक को याद रखे। जब मैं और आप कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम अपनी इज्जत, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अब हमारी कोई मर्जी नहीं होती, जो रब की मर्जी है वो हमारी मर्जी है। हमारी कोई पसंद नहीं होती, जो रब अल्लाह उसके रसूल की पसंद है वही हमारी पसंद होती है। दुनिया में जिसने अपनी पसंद चलाया और अपनी पसंद को अल्लाह रसूल की पसंद के मुकाबले पर लाया कि जिस चीज को अल्लाह रसूल पसंद नहीं करते थे, हमने माज़अल्लाह अगर उसको पसंद बना दिया तो उस बंदे की दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। लिहाजा दुनिया का मकसद ये है कि ये एक आजमाइश की जगह है। अगर हम अल्लाह रसूल की पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान करते रहे तो जब इस दुनिया से रुखसत होंगे और असल जिंदगी की तरफ जाएंगे, जो 40-50 हजार साल, 40-50 साल की जिंदगी नहीं बल्कि 40-50 करोड़ों सालों की जिंदगियां हैं जिसका खात्मा कभी नहीं है, वहां पर आराम कब होगा कि जब दुनिया में हम अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह वहां पर हमारी मानेगा। ये सौदा है, हमने अल्लाह से करना है। अब 40 साल जिंदगी फुतूर में गुजार कर हमने अपने जात की, अपनी ख्वाहिश की माननी है, ये अल्लाह की माननी है। अगर अल्लाह को हमने ये थोड़ी सी जिंदगी दे दी तो फिर हमेशा वाली जिंदगी का जो राहत और बरकत है, उसका जो सुकून है, वो अल्लाह हमें अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये भी बात सुन लीजिए आगे, इसका ये मकसद नहीं कि हम अपने लिए कोई ज्यादा अच्छा चाह रहे थे और अल्लाह का हुक्म जब आया तो हम तो पाबंद हो गए कि भाई हम मोमिन हैं, हम तो अपने लिए ज्यादा अच्छा चाह सकते थे, खाना पीना, सोना, जागना, फिरना, लेकिन अल्लाह की बात सामने आ गई है तो हम मजबूर हो गए। नहीं,
हम अपने लिए इतना अच्छा नहीं चाहते थे या चाह सकते थे जितना हमारे लिए बेहतर अल्लाह उसके रसूल ने चाहा है। ये समझ, अल्लाह रसूल की बात मानना हमारे लिए कोई जबर नहीं बल्कि असल भलाई है। मैं इसको एक मिसाल से देकर आगे मिलाद शरीफ के मौजू पर चंद बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। गौर कीजिए आप, बच्चा जब छोटा होता है तो बचपन में बच्चे की आदत ये होती है, जब तक उसको शऊर ना हो वह हर चमकीली चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, लपकता है, जाता है। माँ अभी किचन के अंदर चूल्हा जलाती है तो बच्चा आकर आग को पकड़ना चाहता है। माँ अभी छुरी और खतरनाक चीजें, छुरी काटने की जो चीजें वो सामने रखती तो बच्चा चाहता है कि मैं उसको हाथ में पकड़ूं। माँ उसको रोकती है। बच्चा अपनी नासमझी की वजह से उस उम्र में ये समझता है कि सबसे बड़ी अगर दुनिया में दुश्मन है तो मेरी माँ है। क्यों? क्योंकि ये मेरे मकसद तक पहुंचने नहीं देती, ये मेरी मर्जी तक पहुंचने नहीं देती, जो मेरी ख्वाहिश है वहां तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन जब उसे शऊर आता है, समझ आती है, तो वो माँ और बाप के पांव चूमता है और कहता है हाँ उस वक्त मैं नादान था, जिस चीज को मैं अपने लिए भलाई समझ रहा था उसमें तो मेरी मौत थी। अगर मेरे माँ बाप मुझे आग से छुरी से न रोकते तो मैं तो हलाक हो जाता। आज जो मेरी जिंदगी है वो मेरे माँ बाप के रोक टोक की वजह से है। बस यूं ही समझ लीजिए कि हम कुदरत के सामने ऐसे हैं जो एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने होता है। कुदरत ने जहां से हमें रोका असल फायदा उसमें हमारा था, कुदरत ने जहां पर हमें मना किया उसमें असल फायदा हमारा था, और जिसको हम अपना फायदा समझ रहे थे उसमें नुकसान था। लिहाजा खाने पीने, घूमने फिरने, चौक पर घूमने फिरने बोर हो गए जी, ऐसी बस पड़े हुए नहीं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी मेरी अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए जो खुदा ने खाना पीना सब कुछ दिया है, अब उसका शुक्र अदा करो। कहते जी मैं तो शुक्र अदा करता हूं। तो मैंने कहा सिर्फ मुंह से बोलने से शुक्र नहीं होता, शुक्र का माना यह है कि जिसने आप पर एहसान किया है उसका कहना माना जाए। मसलन गौर कीजिए, आपने अगर मुझ पर कोई एहसान किया हो और मैं वो काम करूं जो आपको पसंद ना हो और जुबानी जमा खर्च करूं आपका बहुत शुक्रिया, आप कहेंगे ये अपने जेब में रखिए अपना शुक्रिया। आप वो हरकतें कर रहे हैं जिससे मैं नाराज होता हूं, आप वो बोली बोल रहे हैं जिससे मैं नाराज हो रहा हूं। तो शुक्र का मतलब सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है, जिसने एहसान किया है उसको खुश करने के लिए उसकी खुशी के काम किए जाए। लिहाजा अल्लाह का शुक्र यह है कि नमाजों की पाबंदी हो। नमाजों को छोड़कर क्या शुक्र हो सकता है? दाढ़ियों को मुंड कर क्या शुक्र हो सकता है? हराम खाकर क्या शुक्र हो सकता है? शरीयत की बगावत के बाद क्या शुक्र हो सकता है? नहीं नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या शुक्र है? ये तो आप सिर्फ अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, ये कोई शुक्र नहीं है। अल्लाह को नाराज कर दिया आपने और शुक्र है? शुक्र ये है बंदा अपने मोहसिन जिसने एहसान किया हो ना, रात के अंधेरे में अगर आप मलीर के चौक पर खड़े हो और सर्दी बड़ी हो, अपने घर तक ना पहुंच सके, कोई बंदा आपको मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देता है तो वो आपका एहसान कर रहा है। तो शुक्र क्या है? आप ऐसी बोली बोलते हैं जो उसकी तारीफ के बारे में, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बड़े नेक हैं, आपने बड़ा एहसान किया, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, और हर वो काम आप करते हैं जिससे वो खुश हो जाए, ये होता है शुक्र। लेकिन बैठने के साथ आप जो वो बात करें उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, जो चीज उसको पसंद हो उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, उसका दिल दुखा रहे हो, और उतरने के बाद कहें बहुत शुक्रिया। उसने कहा आपके शुक्रिया की जरूरत नहीं है। असल शुक्रिया तो वो था कि आप मेरी मर्जी को या मुझे खुश करने के लिए मेरे दिल की बात को मानते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप का शुक्रिया ये कि माँ की बात ना मानी जाए, बाप की बात ना मानी जाए। माँ बाप जो बात करें उसके खिलाफ उल्टा करे और बाद में कहे अब्बा बहुत शुक्रिया आपका, अम्मा बहुत शुक्रिया। ये तो धोखा है, ये तो जुल्म है, ये तो खुद को गुमराह करना है। तो अल्लाह का शुक्र क्या है कि जिन चीजों से अल्लाह खुश होता है, जो काम अल्लाह ने दिए वो किए जाएं, और उनमें सबसे बड़ा काम कलमे के बाद क्या है? हुजूर से मोहब्बत और हुजूर के निजाम को कबूल करना, हुजूर की रिसालत कबूल करना और अमल में नमाजों की पाबंदी करना। रमजान के सारे रोजे रखना। अल्लाह ने अगर माल दिया हो एक निसाब पर पहुंच जाए तो उसका 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में ज़कात देना। अल्लाह ने ताकत दी और माल दिया है, सफर की इस्तिताअत दी है तो हज करना। यह है वो शुक्र का तरीका। जमा खर्च करना, मस्जिदें खाली हो जाएं, मदरसे खाली हो जाएं, अंग्रेजी पढ़ने के पीछे ही बस पड़े हुए हैं, घूमने फिरने की तरफ ही पड़े हुए हैं। खुदा का निजाम सारा तितर बत्तर कर दिया जाए, उसके लिए गैरत किसी के न जागे। अपनी सियासी जमात के खिलाफ अगर कोई बात करे तो डंडा सोटा निकाल कर आ जाए। तो तुम इनके लिए पैदा हुए थे, ये अल्लाह के दीन के लिए पैदा हुए थे। लिहाजा मिलाद की महफिल है, अपनी जिंदगी के मकसद को समझना। जवानियां गुजर जाती हैं,
गुटके खाने में, सिगरेट पीने में, घूमने फिरने में, और मौत जब आती है तो फिर कब्र के अंदर क्या है? नेकी का अमल क्या है? अल्लाह अकबर। जिस सियासी लीडर फराडी के पीछे भागते रहे, उसके नारे लगाते रहे, वो खुद भी जहन्नम में जाएगा, आपको भी ले जाएगा। तो हिदायत का रास्ता क्या है? कि वो बोली जाए जो रसूलुल्लाह को पसंद है, काम वो किया जाए जो रसूलुल्लाह को पसंद है, घर का माहौल ऐसा बनाया जाए जो अल्लाह रसूल को पसंद है, शब रोज वहां लगाए जाए जो अल्लाह रसूल को पसंद है। मोहब्बत, मेरा दिल चाहता है कि मैं यहां प्यार करूं, रब कहता है यहां प्यार कर। तो बंदगी ये है कि अपनी मोहब्बत और अपनी मर्जी को बंदा पांव के नीचे फेंके और अल्लाह की मर्जी को लेकर पड़े। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जिंदगी का मकसद है कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी आई है अल्लाह की मानने के लिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। जिसने इस रास्ते को छोड़ दिया तो बड़े बड़े फिरौन और यजीद अपने कब्रों के अंदर बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया। और कामयाब वो है जिसने अल्लाह उसके रास्ते को पकड़ लिया। शरीयत की पाबंदी, औरतों के लिए पर्दे की पाबंदी। आज हमारा रिवाज क्या मिलाद मुस्तफा पर बात करें आपसे। यहां पर 2 मिनट की नात सुनते हैं, 2 मिनट हुजूर के फजाइल सुनते हैं और घर जाकर वो सारे काम कर रहे होते हैं जो हुजूर के दिल को दुखाते हैं। पूरी जिंदगी सरकार ने जिसके खिलाफ बातें की, घर में फिल्में होती हैं, ड्रामे होते हैं, हमारी जवान बच्चियां बगैर पर्दे के फिर रही होती हैं। हमारे वहां हाल ये है रजालत का। शादी ब्याह जो खुशी का दिन है, पार्टीशन खत्म हो गया, उसकी बीवी यहाँ बैठी है, इसकी बीवी वहां बैठी है, उसके बच्चे यहाँ फिर रहे हैं। कितनी बड़ी इल्हाद और तय्यूसी है कि शरीयत के निजाम को हमने फलांग दिया। कहती जी नातखानी होगी। क्यों करा रहे हैं नातखानी? क्या मिलेगा आपको नातखानी से? यानी आप तंजीम में किसी के हैं, चलते किसी और के मंशूर पर है। तंजीम में किसी के झंडा किसी और का लगाया हुआ है, नाम किसी का लेते, नाम अल्लाह रसूल का लेते, पसंद एक्टर आते हो, नाम अल्लाह रसूल का लेते हैं, घर में ड्रामे इंडियन फिल्में चल रही होती हैं। तो ये क्या धोखा है, ये क्या दो रंगी है। मोमिन इसको नहीं कहते, मोमिन वो कहते हैं कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह। घर में ये होना चाहिए। खवातीन कहें कि नहीं बेपर्दगी नहीं करेंगे, पर्दा करेंगे। क्यों? अल्लाह रसूल को पसंद है। घर में गाने नहीं बजाएंगे। क्यों? अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है। और ये किसी हिंदू और सिख का घर नहीं है, मुसलमान का घर है। मुसलमान जब अल्लाह का नाम लेता है तो घर में अल्लाह के निजाम को लाता है। उसके बदन पर अल्लाह का निजाम होता है, उसके बोलने पर अल्लाह का निजाम होता है, उसके चलने पर अल्लाह का निजाम होता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जिंदगी का मकसद है। मिलाद शरीफ का माना ये नहीं है कि सिर्फ आधा घंटा हुजूर का जिक्र करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ठंडे होकर बैठ जाएं। अगर हुजूर से मोहब्बत की है तो ये क्या दोगला पॉलिसी है। बंदा जिससे मोहब्बत करता है तो उसके रास्ते पर चलता है। मोहब्बत का दावा हमारा हुजूर का है और चलते हम शैतान के रास्ते पर है। तो ये कितना बड़ा धोखा हम खुद को देते। तवज्जो कीजिए, कुरान मजीद ने इस बात को जिक्र किया और ये बेदार करने की मैं आपको सामने बात कर रहा हूं। सादा उर्दू में बात कर रहा हूं, अफलातून जबान नहीं है कि कुछ दोस्तों के चेहरे अभी भी हाजिर नहीं है। शायद मैं कोई संस्कृत जबान बोल रहा हूं या कोई जिन्नातों की जबान बोल रहा हूं। मैं वही उर्दू बोल रहा हूं जिस उर्दू के नाम पर लोगों को आप बांटते हैं, पश्तो के नाम पर बांटते हैं। ये जबानें बांटने के लिए नहीं होती है। कलमा हुजूर का मिलाद का है जो जोड़ने के लिए होता है। तो ये दुनियादार दज्जाल सियासतदानों को छोड़ो और मिलाद शरीफ का बयान सुन रहे हो तो कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाओ। किसी को भी चाहो तो हुजूर के लिए, शरीयत के लिए। जिसको शरीयत से हटता हुआ देखो, अल्लाह रसूल के निजाम के खिलाफ हटता हुआ देखो। इसलिए हदीस पाक उलमा का जिक्र है। लोग कहते हैं जी शादी में आइएगा, मैं आपकी बड़ी ताजीम करता हूं। मैंने कहा मेरी क्या ताजीम कर रहा, अल्लाह रसूल की ताजीम कर। ये जो तूने गाने बजाने लगाए हुए हैं, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते गाना बजाना जिना का मंतर है। हमारे नबी कहते हैं कि गाना बजाना जिना का मंतर है। तूने रसूलुल्लाह के दिल को दुखाया, मेरा अदब करके क्या करेगा? कौन शाह साहब? सबसे बड़े शाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर की मान और हुजूर की वजह से किसी को मान। निकालें गंदी आदतें अपने मोहल्ले के अंदर से, बच्चियों को पर्दा कराएं, नौजवान अपनी नजरें नीचे रखें, घरों से ड्रामे फिल्में खत्म करें, अल्लाह रसूल का दीन लेकर आए।
और सुस्ती से पनाह मांगे। जब अजान हो जाए उठ कर जाए मस्जिदों की तरफ। मैंने इससे पूछा तू नशा क्यों करता है, गुटखा क्यों खाता है, नशा क्यों करता है? कहता सुकून नहीं है। मैंने कहा अजीब जाहिल आदमी है, इससे तुझे सुकून मिलेगा। अल्लाह ने मोमिन को बनाया ऐसा है कि उसका सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। नमाज तू पढ़ता नहीं है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है। कभी अजान होने के साथ मस्जिद में जा, वुजू करके बैठ, फिर देख बगैर गोली के तुझे सुकून आए ना आए तो फिर कहना। कभी अल्लाह के हुजूर माफी मांग कर देख, कभी मैं और आप अल्लाह के हुजूर अपनी गलती का एतराफ करके देखें। उधर मुअज्जिन फजर की नमाज में ऐलान कर रहा होता है नमाज नींद से बेहतर है, और हम यहां बिस्तर तोड़ रहे होते हैं, और फिर सुबह उठने के बाद कहते हैं रिस्क में बरकत नहीं है, बीवी नाफरमान है, औलाद नरीना पैदा नहीं होती है, बच्चियों के रिश्ते नहीं आते हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैंने कहा तू पूरी जिंदगी रहने के लिए आया है, सोचता नहीं है सिस्टम में खराबी क्यों हो गई, कि प्रोडक्ट सही नहीं आ रही, पीछे से सिस्टम खराब हुआ है। रब को नाराज करने के बाद कोई रिस्क में बरकत नहीं होती। रब जब नाराज होता है तो हर तरफ से परेशानी होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आए, सूरह नूह के अंदर मौजूद है, कहने लगे बारिश नहीं हो रही है, मर गए, कहत आ गया है। कहने लगे अल्लाह से माफी मांगो, जाओ इस्तिगफार करो। कहने लगे औलाद नरीना नहीं है, बेटियां ही पैदा हो रही हैं, फरमा जाओ अल्लाह से माफी मांगो। कहने लगे माल में बरकत नहीं है, खेत लगाते हैं जब पूरी मेहनत करते हैं, उसके साथ जब फल लगने का वक्त आता है तो बारिश हो जाती है, सारी फल बर्बाद हो जाती है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है। हुजूर कोई तावीज दीजिए। फरमा सबसे बड़ा तावीज अल्लाह से माफी मांगना है। कभी किसी पीर के पास इस मकसद से गए हो, मैं और आप, कि हम अल्लाह से माफी मांगना चाहते हैं, हमारे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह हमें माफ कर दे, बस ये मेरा माल फंसा हुआ है, मेरा प्लाट नहीं बिक रहा, हमारा फलाना नहीं हो रहा, तो क्या झूठे रिश्ते। मुझसे एक बंदा कहने लगा ये बातें कब हल होंगी अगर अल्लाह की बात करें। मैंने कहा पगले जब अल्लाह मिल जाएगा तो प्लाट कहां रुकेगा, वो भी बिक जाएगा। तो अपनी सतह को हर जगह दुनिया हमारी, तावीज लेने भी जाते जी बीमार हूं, हमारे बुजुर्गों ने तावीज कभी नहीं दी, हम तावीज के मुखालिफ नहीं। ये तो वहाबियों ने तावीज को शिर्क कहा तो हमने दलाइल कायम किए, असल तावीज शरीयत पर चलना है। ये सुन लीजिए आप, गौसे आजम को कभी तावीज लिखता हुआ नहीं देखेंगे आप। तावीज लिखना नाजायज नहीं, जायज है, लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पर होगा। जैसे पानी पीते हो, पानी प्यास नहीं बुझाता, अल्लाह बुझाता है। अगर वहाबी खबीस वसीले का इनकार ना करता तो हम खालिस इस मौजू पर बात करते। लेकिन सुन लीजिए इस बात को, तवस्सुल नाजायज नहीं है, लेकिन हम आपके सामने बात ही करना चाहते हैं कि हम बुजुर्गों के पास जाते क्यों हैं। अल्लाह के लिए कभी नहीं जाते। हजरत प्लाट नहीं बिक रहा तो मैंने कहा वजीर आला के पास जाओ। हजरत बच्चे कैद हो गए, दुआ करो छूट जाए, मैंने कहा सचों के पास जाओ। अल्लाह के नेक बंदों के पास बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए आता है कि मुझे अल्लाह से मिला, मुझे अल्लाह वाला बना, मेरे दिल को अल्लाह वाला कर, मैं अंधेरे में भी उस रब को याद रखूं, मैं उजाले में भी उस रब को याद रखूं। वो जो मेरे बच्चे जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, प्लाट का क्या होगा? मैंने कहा जब खुदा मिलेगा तो फिर मुश्किल रहेगी कहां। तवज्जो है, ये मलीर, ये लांडी, ये इलाके शकाने मुस्तफा के हैं, लेकिन इश्क सिर्फ जबानी नारों तक ना हो। हमारे माहौल, हमारे रिवाज में आए, रिश्ता करने से पहले पूछो, लड़की अगर है तो पूछो अकीदा क्या है, लड़का है तो पूछो अकीदा क्या है। ये नहीं कि माल पर नजर रखो, ये नहीं कि हुस्न पर नजर रखो, ये नहीं कि जायदाद पर नजर रखो। सबसे बड़ी दौलत दीन और इस्लाम है। क्या दिल पर गुजरेगी जब तुम्हारे पोते पोतियां बदमज़हब बन जाए माज़अल्लाह। और अकीदा ना पूछो, पहले पूछो लड़के से कि तुम्हारा अकीदा क्या है। हमारे सुन्नत है, गौस पाक से मानने वाले, शरीयत मुताहरा के पाबंद है, या रसूल अल्लाह कहने वाले, हुजूर का मिलाद करने वाले। वो कहेगा हम ये नहीं मानते, उसको बोला उठ यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, इसलिए कि हमारे रिश्ते भी अल्लाह के लिए हैं और हमारी दोस्ती भी अल्लाह की। कुछ अल्लाह के लिए गैरत, कुछ अल्लाह के लिए गैरत दिखाओ तो रहमत हमें देखे ना। अल्लाह के लिए कभी हम नाराज होते ही नहीं, जिससे भी नाराज होते हैं अपनी मर्जी के लिए होते हैं, और भीख फिर अल्लाह से मांगते हैं। तो जो बंदे अल्लाह के हैं, ये बंदे हम अपने नफ्स के हैं, पहले इस पर गौर की जाए।
तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शादी ब्याह हो तो पहले पूछो पार्टीशन होगा? औरतें अलग मर्द अलग होंगे? कह लगे हमारे वहां ये रिवाज नहीं। आपने फरमाया मैं मुसलमानों की शादी में जाता हूं, रखो एक कार्ड अपने पास। कह लगे आप, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। फरमा मेरी यह इज्जत, मैं तो गली का रूड़ा कूड़ा हूं, इज्जत तो अल्लाह के दीन की है। अल्लाह के दीन को तू सरेआम बर्बाद कर रहा है, पांव के नीचे रोंद रहा है, और मैं तेरी शादी में आऊं? फरमा मैं खुद बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन अल्लाह के दीन के मजाक उड़ाने वालों का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं खुद बड़ा गुनाहगार हूं, शरीयत को तोड़ने वालों का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं कोई नेक और पारसा नहीं हूं, लेकिन जहां शरीयत का मजाक बने, जवान लड़की या जवान लड़कों के साथ नाचे और सैयदा ज़हरा और सैयदा फातिमा की सीरत को बर्बाद करने की कोशिश की जाए, तो गुनाहगार मैं हूं, लेकिन मैं खराबी का हिस्सा नहीं बन सकता। आज अगर मैं और आप 10-12 लोग खानदान के जाग जाए ना, तो घर घर सुन्नत का चर्चा हो, घर घर शरीयत का चर्चा। मैं मादरत के साथ, हमारे बुजुर्ग बैठे, बड़े बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बैठे होते, लड़का लड़की नाच रहे हैं, कहते हैं हजरत हम क्या कर सकते? तो मैंने कहा यहाँ क्या मर रहा है? ये दाढ़ी तूने सफेद रखी तो यहाँ क्या मर रहा है? तेरे मुंह पर दाढ़ी सफेद है, सामने शरीयत का मजाक हो रहा है। तेरी किस कम की तहज्जुद और नमाजें, तुझे अल्लाह के लिए गुस्सा नहीं आता? फिर तो तू शैतान है। मोमिन वो है जिसको गुस्सा भी अल्लाह के लिए आए और प्यार भी अल्लाह। घर के बड़े बूढ़े अगर ठीक हो जाए, सफेद दाढ़ियां रखी हुई गाने चल रहे हैं, सफेद दाढ़ियां रखी हुई शादियों में। मैं गया निकाह पढ़ाने के लिए, वो बंदा 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ, हजरत आप निकाह पढ़ाएंगे? मैंने कहा चलो, दीन के लिए मोहब्बत करता है, मांगेंगे निकाह। दरवाजे पर पहुंचे तो पार्टीशन ही नहीं था, मर्द और औरत एक साथ बैठे। मैं दरवाजे से वापस हुआ, कहने लगे हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। मैंने कहा मेरे मुंह पर थूक तू, मुझे नाराजगी नहीं होगी, लेकिन तूने जो ये मुझे अल्लाह के दीन के मुकाबले पर लाता है कि तुझे मेरी मोहब्बत इतनी है और मैं तुझसे अपने मुरीद होने की हैसियत से और तुझे घेरने के लिए इतना राजी हो जाऊं कि सरेआम खुदा के दीन को पांव के नीचे रोंदा जा रहा है। मैंने कहा मुझसे नहीं मोहब्बत कर, अल्लाह से मोहब्बत कर, और मुझसे मेरी आवाज या मेरे बदन के लिए मोहब्बत नहीं कर, मुझसे भी मोहब्बत अल्लाह। क्या धोखा बनाया हुआ है, ये क्या धोखा बनाया हुआ है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद का मैसेज क्या है? शरीयत। मिलाद का मकसद क्या है? शरीयत पर चलना। यकीनन सुभान अल्लाह कहने से मग़फ़िरत हो जाएगी, लेकिन जब मोमिन मरेंगे तब फैसला उस पर हो। सरेआम मैं हैरान हूं मेरे दोस्तों, मेरी रूह कांपती इस बात पर, अल्लाह हमें इन गुनाह से महफूज रखे। बुजुर्गों ने फरमाया जो अपनी आंखों से हराम चीजों को देखता है, मरते वक्त उसको कलमा नहीं मिलता। जो अपनी आंखों से हराम देखता है, रातों को छुपकर मोबाइल में हराम देखता है, फरमाया मरते वक्त उसको कलमा नहीं मिलता। अबे मोमिन मरेगा तो हुजूर शफाअत करेंगे ना। मोमिन मरेगा तो हुजूर शफाअत करेंगे। अब हुजूर का झंडा लगा दिया, नाथ पढ़ दी, सादत है, लेकिन इस पर अजर जब मिलेगा जब ड्यूटी तू मुकम्मल करेगा। 2 मिनट का मुसलमान नहीं चाहिए अल्लाह, पूरी जिंदगी का मुसलमान चाहिए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे दिन में आओ। अपनी सियासत भी दीन वाली बनाओ, अपने घर को भी दीन वाला बनाओ, अपने कारोबार को भी दीन वाला बनाओ, अपने मुंह को भी दीन वाला बनाओ, अपने अंदर को भी दीन वाला बनाओ, अपने बाहर को भी दीन वाला बनाओ, अपनी गली को भी दीन वाला बनाओ, अपनी रिश्तेदारियों को भी दीन वाला बनाओ, अपनी मैयत की रस्में भी दीन वाली बनाओ, अपनी खुशियां भी दीन वाली बनाओ। फरमाओ उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे इस्लाम में आ जाओ। 2 रंगी नहीं चलेगी, 2 रंगी नहीं चलेगी। अजीब हम लोग हैं यार, अजीब। जिसकी सियासी तंजीम में होते हैं तो इतने नजरियाती हो जाते हैं, टी शर्ट भी उसके नाम का पहनते हैं, झंडा भी उसके नाम का लगाते हैं, बोली भी उसके नाम की बोलते हैं। हाय हाय, उसने आपको बेचकर ठगना ही है। 40 साल बोरी बनती रही, अब कचरा पड़ा हुआ है। जिसके लिए तुमने गैरत दिखाई और बैनर लगा के तो फलाना शहीद, फलाना शहीद, फलाना शहीद। मैंने कहा शहीद तो बाल ठाकरे के लोग भी अपने आप को कहते हैं, तो शहीद लिखने से कोई शहीद होता है? शहीद वो होता है जो रसूलुल्लाह के निजाम पर मारा जाए, जो जबानों पर मारा जाए वो शहीद होता है, जो इस्लाम के मुकाबले में निजाम लाए वो शहीद होता है। कोई शहीद नहीं होता। शहादत अल्लाह की तरफ से जो गवाही दे
वो गवाही देता है कि जब उसकी जान जा रही होती तो अल्लाह पर्दे हट जाते हैं और वो खुद रब को देख लेता है, वो गवाही हो जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो जिंदगी आमद बराए बंदगी, मैं मुहाजिर जरूर हूं, मैं पठान जरूर हूं, मैं सिंधी जरूर हूं, मैं बलोची जरूर हूं, लेकिन पहले रसूल का गुलाम हूं। ये सुन लो, पहले मैं हुजूर का गुलाम हूं, यानी उसकी निस्बत से मैं सबको देखूंगा। लेकिन अगर मेरी बिरादरी वाला बंदा रसूल के रास्ते से हट जाए और दूसरी बिरादरी वाला रसूल के रास्ते पर हो तो मैं बिरादरियों में नहीं बैठूंगा, मैं तो हुजूर के मानने वाले के पीछे चलूंगा। गौर कीजिए, अबू लहब, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, मुकाबले के लिए नहीं। अबू लहब रिश्ते में सरकार का चचा है, अल्लाह अकबर, लेकिन हुजूर को छोड़ दिया तो अल्लाह ने लानत भेजी कुरान में, माअज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाहु अकबर। फरमा तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए, बर्बाद हो जाए अबू लहब की वो दोनों गंदे हाथ जो मेरे महबूब को उंगली उठाकर कह रहा था क्या कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा को उंगली उठाता है, मेरे हबीब की तरफ हाथ उठाता है। उसने उठाई उंगली थी, रब ने फरमाया तेरे हाथ ही को तोड़ दूंगा। ये गैरत है अपने रब की अपने हबीब के साथ। देखिए रिश्ते में क्या है, चचा है, हजरत हमजा भी चचा है, हजरत अब्बास भी चचा है, लेकिन जो शान हजरत हमजा और हजरत अब्बास को मिली वो अबू लहब को नहीं मिली, अबू लहब को नहीं मिली। इसलिए कि खून भी अगर वही हो, खानदान भी अगर वही हो, खुदा के नजदीक खानदान और खून की कोई हैसियत नहीं, हैसियत निस्बत मुस्तफ़ा और गुलामी मुस्तफ़ा की है। खुदा खानदान भी वही चाहता है जो हुजूर के तरीके। अब आप देखिए, अबू लहब इंतहाई गोरा चिट्टा था, इंतहाई गोरा चिट्टा और खूबसूरत, उसकी कुन्नियत थी अबू लहब। लहब कहते हैं शोले को, जब आप माचिस जलाते हैं, लाइटर जलाते हैं, कितना खूबसूरत शोला आता है, इतना चमकीला उसका मुंह था, उसको कहते हैं अबू लहब। और हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले थे। हजरत बिलाल का चेहरा बज़ाहिर खूबसूरत नहीं था जिसको हम गोरापन कहते हैं, वो हबश के थे, वो हबश के थे। लेकिन मुझे बताओ, आज किसी हसीन बंदे को अबू लहब कहेंगे तो खुश होगा, और किसी खूबसूरत को कहें यार तू तो बिलाल जैसा, तो आपका हाथ चूम लेगा। तो पता चला दीन में चमड़ी की कोई रंगत नहीं है, दीन में कदर इस्लाम और अकीदे की है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जब निकाह करने कहीं जाओ तो लड़की के हुस्न को ना देखो, उसके खानदान को ना देखो, उसकी जायदाद को ना देखो, असल हुस्न दीन है, उसको देखो। उसको अल्लाह याद है, उसको रसूलुल्लाह याद है, उसको शरीयत को कोई पास है, वो दीन को कोई जानती है, उसको नमाज आता है, उसको कुरान आता है, उसको सैयदा ज़हरा सैयदा आयशा पाक की जिंदगी कुछ पता है। फरमाया यही असल हुस्न है। ऐसे दीन वाली लड़की के साथ अगर निकाह करे, ये लड़की वाले लड़के को लेकर आए, तो फरमाया खुदा वो सुकून देगा दिलों के अंदर जो करोड़ों रुपए रखने वाले के दिल को खुदा नहीं देता। तो असल चीज मेरे दोस्तों दीन है। क्या है बोलिए, क्या है बोलिए, दीन है। इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, फजर का वक्त आएगा फजर का इंतजार करना। बूढ़े हो गए अब भी दाढ़ियां मूंड रहे हो, अब किसको मुंह दिखाना है तुमने। और दाढ़ी से कौन सा बंदा होता है, एक दाढ़ी मुंडे को खड़ा करें और दाढ़ी वाले को खड़ा करें, दुनिया को बोले देखो हसीन कौन लगता है। और आज तो पूरा यूरोप इस्लाम के कंधों पर आ गया है, इस्लाम को तोड़ना चाहता है। अब तो गैरत में दाढ़ी रखो। अगर गोरा नबी का दुश्मन दाढ़ी से चिढ़ता है तो हमारा बच्चा बच्चा दाढ़ी रखकर कहेगा कि मैं मुस्तफवी हूं, मैं मुस्तफवी हूं। कुछ गैरत करे। बुढ़ापे पर दाढ़ी खशखशी रखते हैं आप, दाढ़ी काटते हैं आप, किसको दिखाना चाह रहे हैं, किस फरेब में हैं आप। कुरान कहता उदखुलू फिस्सिल्म में काफा, पूरा दीन में आओ। कहना दाढ़ी क्यों रखी, चुप बे, मेरे नबी को पसंद है इसलिए रखी। दाढ़ी क्यों नहीं मूंडी, उस तरह क्यों नहीं मारा, का मेरे नबी को पसंद नहीं है। फरमाया यह क्या है, फरमा गुलाम हूं अपने नबी का, उनको जो पसंद है वही करूंगा, उनको जो पसंद नहीं है नहीं करूंगा। आज तौबा करो, इस मजलिस में दाढ़ियां नहीं मूंडेंगे। मौत दरवाजे पर खड़ी है और दाढ़ियां मूंड रहे, बूढ़े भी हो गए। यूं तो जवानी में भी नहीं मूंडना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों अपने बदन पर जब तक हम दीन नहीं लाएंगे दिल में इस्लाम नहीं आएगा। मैं क्या महफिल मिलाद आपके सामने, महफिल मिलाद का तकाजा अदा कीजिए। मस्जिदें खाली हैं,
रसूलुल्लाह का खादिम बुला रहा है कि जिस नबी की नात पड़ी थी उस नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। और हम घरों के अंदर जनाब यहां पर कोई सियासी लीडर ड्रामा के लिए बुलाए तो सुबह से उसके दफ्तर के आगे खड़े होंगे, सुबह से उसके आगे खड़े होंगे। वो हमें बेच देगा और पैसे वो खा जाएगा, हमारी दवाइयों के पैसे वो खा जाएगा, हमारी सड़कों के पैसे वो खा जाएगा। अभी नया बिल आया है, मैं अखबार में पढ़ रहा था, वाह वाह वाह, हमारी हुकूमत इतनी नरम दिल हो गई है, उसने वर्ल्ड बैंक पर लिखा है बच्चे बड़े कमजोर पैदा होते हैं, आप फंड दीजिए कि ताकि हामिला औरतों को मछली खिलाई जाए ताकि बच्चे तंदुरुस्त पैदा हो। अब तो पेट के बच्चे को भी बेचने के लिए तैयार हैं। तुम भाग रहे हो जी, फलाना जिंदा था, फलाना जिंदा था। मैंने कहा किस धोखे में हो, जिंदा अल्लाह का दीन है और अल्लाह का रसूल है, बस। किस धोखे में हो, किस फरेब में हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वहाबियत पर हम लानत भेजते हैं जो मिलाद के खिलाफ बात करते हैं, उनकी मां ने जना नहीं है जो मिलाद को नाजायज साबित करे। मिलाद तो इस्लाम का नाम है, कुरान के जिक्र का नाम है, अजमत मुस्तफा का नाम है। मिलाद तो अगर काला काफिर अबू लहब भतीजा समझकर हुजूर की खुशी मनाए तो कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अजाब में तखफीफ कर दे। तो जो मोमिन बनकर हुजूर की खुश हो जाए तो अल्लाह उसको तो जन्नत अता फरमाए। इनका बाप अगर कोई लीडर आ जाए मुल्ला तो पूरे कराची को बंद करके रैलियां निकालते हैं, और जब हुजूर के नाम के निकले तो मुंह इनका ऐसे, गर्दन तो ऐसी सांड जैसी होती है इनकी, मर जाते हैं। तो इन कुत्तों को तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, हम तो खुद बदलना चाह रहे हैं खुद को कि अगर हुजूर के गुलाम होने का दावा है तो गुलामी की कोई एक भी अदा हमारे अंदर है। वुजू करना हमें नहीं आता, गुस्ल हमें, कलमे का तर्जुमा हमें नहीं आता, कुरान पढ़ना हमें नहीं आता, उलमा से हमें मोहब्बत नहीं, मस्जिदों की तरफ हम नहीं जाते, मदरसों में कभी हम नहीं पढ़ते, उलमा से कभी दोस्ती हम नहीं रखते, कभी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। नेक महफिलों में आने के बाद भी वही काम करेंगे जो अल्लाह रसूल जिससे नाराज होता। गाने हम नहीं छोड़ते, मोबाइलों की डीपीओं पर औरतों की फोटो लगाते, अपनी फोटो लगाते। कुछ ऐसे जाहिल हैं कि अपनी बीवी और अपनी दोनों की फोटो लगाते, ये दयूस है। दयूस के बारे में हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इंतहाई बेहयाई है कि अपनी बीवियों की फोटो तुम डीपी पर लगाते हो, नुक्कड़ पर बैठकर अपनी बीवी की तारीफ लोगों के सामने करते हो, उसकी हुस्न की तारीफ करते हो, बेपर्दा उसको लेकर फिरते हो, कैसे इस्लाम आएगा? हुजूर ने फरमाया हया हो शौबतुम मिनल ईमान, शर्म और हया ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी पाक की हया शर्म ऐसी थी, फरमाया जिसे कुंवारी लड़की शर्माए ना ऐसे हुजूर की हया थी। हुजूर ने फरमाया जिसमें जितना एहसास और हया है वो उतना बड़ा मोमिन, जिसमें जितनी हया है वो उतना बड़ा मोमिन। अब मैं एक बात मजीद अर्ज करके बात को समेटता हूं, मैं डांट नहीं रहा आपको, हम एक खानदान की तरह बैठे, मैं किसी की ताकीद नहीं कर रहा। अल्लाह मुझे भी ऐसा कर दे जैसी बातें हो रही, अल्लाह आपको भी ऐसा कर दे। तेजी से हमारी जिंदगी गुजर रही, कभी कोरोना आ जाता है, कभी डेंगू आ जाता है, मौत दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन खुद को तब्दील नहीं करना। वैक्सीन लगाने जा रहा है, वैक्सीन लगाने कि इस जरासीम से बच जाऊं, कभी जहन्नम से बचने का वैक्सीन लगाया? जब ये कब्र दबाएगी, मेरे और आपका गुजारा कभी अकेले में होता है? मोबाइल में नेट भी होना चाहिए, दोस्तों से राब्ता भी होना चाहिए। कब्रिस्तान बंदा अकेला होता है, लाइट चली जाए तो हम जनरेटर घर में लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, क्या है गर्मी हो गई, कब्र तो है अंधेरे की जगह। कभी रात को कब्रिस्तान में जाओ और खड़े रहो और देखो ये सब वही थे जिनके घर में बड़े बड़े एसी चलते थे, कुमकुमे चलते थे, लेकिन आज भी चल रहे होंगे अंदर जो हमें नजर नहीं आ रहा। दुनिया से ज्यादा ठंडक है अगर ये ईमान के साथ गया हो और हुजूर के साथ इसने वफा की। शर्त ये, कब्र आज भी दुनिया से ज्यादा आरास्ता हो सकती है, कब्र की जमीन आज भी गद्दों से ज्यादा नरम हो सकती है, कब्र का वो छोटा से गड़ा आज भी खूबसूरत बागों से ज्यादा हसीन बन सकता है। शर्त जब है कि जब मैं अपनी जिंदगी में और आप अपनी जिंदगी में अल्लाह का होने वाला बन जाए। जिनके गुंबद ऊंचे देखें आप, उनकी कब्र की मट्टी से खुशबू आती है, मट्टी शरीफ। हदीस सारी में इमाम इब्न हजर ने लिखा जब हजरत इमाम बुखारी को दफन किया गया, अभी दफन किया और मट्टी से खुशबू शुरू, कहते लोग उठा उठा कर ले जाते, बार बार हम डालते, जंगला बांधना पड़ा,
मुझे बताओ अंदर कैसे वो होंगे जिनसे छोटी सी चिमनी से और चिलमन से रिस रिस कर जो खुशबू ऊपर आ रही है, तो उस मिट्टी को आप देखें जो इतर से ज्यादा हो रही है, तो अंदर उनके मजे क्या होगा। मरना तो सबको ही है ना, ऐसा थोड़ी कोई बच जाएगा, जाना तो सबको ही है, लेकिन वो गड़े वाली जगह कामयाबी कब है, जब अल्लाह उसके रसूल के रास्ते। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब मैं चंद बातें मजीद अर्ज करता हूं। कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है ना, तो हुजूर ने खुद फरमाया, कुरान कहता है अपने सरकार के बारे में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये जो मेरे महबूब आए हैं ये तुम्ही में से हैं, अनफुसिकुम, तुम में सबसे ज्यादा पाक और साफ। बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ुन अलैहि मा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा परेशानी में रहना उससे देखा नहीं जाता। तुम्हारी माओ से ज्यादा प्यार करने वाला मेरा महबूब है तुम्हें। तुम्हारी माएं क़यामत के दिन तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगी अजाब और क़यामत को देखकर। ये मेरा ही नबी है जो माँ के सर पर हाथ रखेगा और तुम्हें सीने से लगाएगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार का तरीका क्या था? हुजूर से पूछा गया तो सरकार ने फरमाया, मुझे मेराज की रात में 50 नमाजें मिली थी, लेकिन मैंने अपने रब से कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसान। 9 दफा दोबारा लौट कर अल्लाह के पास गया, 5 माफ हुई, 45 माफ हो गई, 5 रह गई। और हुजूर ने फिर हजरत मूसा ने कहा, दोबारा जाइए। फरमाया नहीं, अब मुझे हया आती है, मेरी उम्मती को चाहिए कि वो दिन में 5 दफा तो रब को सजदा करने आगे बढ़े। रब ने फरमाया, महबूब जो 5 वक्त मेरे पास आएगा, दी तो मैंने 50 थी, लेकिन तेरी मेहरबानी तेरी निस्बत है तो वो मुंह लगाने के लायक नहीं, लेकिन नाम तेरा लेते हैं, तो मैंने 50 को 5 कर दिया। 5 ही पढ़ ले और 50 का सवाब ले जाए। बोलो सुभान। 5 ही पढ़ ले और 50 का सवाब बोलिए ले जाए। सरकार करीम को साफ सुथरा रहना बहुत पसंद था। हमारे नबी अनफस साफ सुथरा पसंद था। सरकार मिसवाक अपने दांतों को हमेशा साफ रखते थे। आज तेरे दांत गुटकों से भरे हुए, क्या ले? हुजूर का तरीका लेना, काफिरों का तरीका क्यों लेता है? एक्टरों का तरीका क्यों लेता है? जो एक्टिंग करके तेरा ईमान भी छीन लेते हैं, पैसा भी छीन लेते हैं, और तू बस फिल्मी बन के फिर रहा होता। धोखे में क्यों रहता है? शराब में क्यों रहता है? वो पानी नहीं है, वो शराब है, वो धोखा है। जिंदगी तो हुजूर के अमल में है। सरकार साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। और कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार फरमाते, मेरी उम्मत को अगर मुश्किल ना होती तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक करना फर्ज कर देता। मिसवाक का सरकार को मुंह साफ रखना और दांतों को साफ रखना इतना पसंद है कि आपने लहसुन पूरी जिंदगी कभी नहीं खाया, प्याज नहीं खाया। साहबा ने पूछा, हुजूर क्यों? फरमाया, मैं रब से सरगोशी करता हूं। इसने फरमाया कि मस्जिदों में मुंह बदबू वाला लेकर ना हो, सिगरेट भी करना हो, गुटखा खा करना हो, क्योंकि मस्जिद में रहमत के फरिश्ते होते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। मुंह धोकर आओ, साफ करके आओ। दुनिया के छोटे से वजीर के पास जाते हो तो दांत को मट्टी से भी घस के जाते हो कि उसकी महफिल के आदाब है। और रब के सामने ऐसे खड़े हो जाना, खुद को किस धोखे में मैंने और आपने रखा। सरकार के विसाल का वक्त था, यूं समझ लीजिए जाहिरन के 1-2 मिनट के बाद हुजूर ने अल्लाह से मुलाकात करनी है, पर्दा करना है। सरकार का सर मुबारक हमारी माँ हजरत आयशा के झोली में था, बुखारी में। और हजरत आयशा की बड़ी बहन, हमारी माँ हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर वो दरवाजे में दाखिल हुए, उनके हाथ में मिसवाक था। सरकार ने जब देखा तो हजरत हमारी माँ समझ गई, हुजूर को बुखार बहुत सख्त था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक पसंद फरमा, मिसवाक लिया, ऐसे हुजूर के दाहिने मुबारक मुंह में रखा तो मिसवाक कड़क था, तो सरकार ने कबूल नहीं फरमाया। तो मेरी माँ समझ गई कि इसके रेशे नरम करना चाहते हैं। तो हमारी माँ को यह शर्फ हासिल हुआ कि सईदा आयशा कहती कि मैंने अपने दांतों में और अपने मुबारक मुंह में उसको चबा कर नरम किया और सरकार के दाहिने मुबारक में दिया। यानी हुजूर के विसाल का वक्त अभी यूं समझिए कि 40-50 सेकंड बाकी है, उसमें भी हुजूर अपने दांत मुबारक को साफ करते हैं और मुंह को साफ करते हैं। तवज्जो है आप और कीजिए। और मेरी माँ को यह शर्फ हासिल है, हमारी माँ सईदा आयशा को, कहती हैं कि सरकार जब रब से मिल रहे थे तो आपके मुंह में सबसे आखिरी चीज बतौर ग़िज़ा की जो थी वो मेरा थूक था, मेरा लुआब था। बोलो सुभान।
ये मकाम है हजरत सैयदा आयशा पाक का। हजरत जाबिर ने हुजूर को, बात में समेट रहा हूं, हजरत जाबिर ने हुजूर को दावत की कि हुजूर मेरे घर खाना खाने आ। सरकार किसी की दावत को मना नहीं करते थे, इज्जत देते थे। दावत कबूल करना अगले को इज्जत देना है। खाने का न वो मोहताज है ना ये भूखा है, लेकिन किसी के घर जाकर दावत लेना, कबूल करना, उसको इज्जत देना है। सरकार तो बड़े करीब है, सरकार ने कबूल किया। अब जरा तवज्जो से सुनना, आखिरी चंद बात। सरकार जब उनके घर में आए तो रास्ते में एक बंदे को देखा, उसके कपड़े बड़े मैले थे। सरकार ने देखकर मुंह फेर लिया, सरकार ने देखकर मुंह फेर लिया। फरमाया जाबिर इसके पास कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको कपड़े धुलवाए, यानी पैसा तो उसके पास है, इसको इतनी तौफीक नहीं, गंदे कपड़े क्यों पहनता है। आज हमारे वहां जो गंदे कपड़े पहने कहते हैं ये अल्लाह का वली है। क्या दीन हमने बनाया, कैसा धोखा। उधर अजानें हो रही है, ये नूरी पूरी नंगा बैठा हुआ है वो खबीस, ये अल्लाह का वली है। अबे अल्लाह का दोस्त पहचाना जाएगा अल्लाह के सबसे बड़े दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर। उसकी बोली हुजूर वाली होनी चाहिए, उसका लिबास, उसकी अदाएं हुजूर वाली। तवज्जो है, निकलो इन फराडियों से। एक हदीस पाक में यह आता है कि उसके बाल बहुत बड़े थे। हमारे आका ने कभी बाल बड़े नहीं रखे। बुखारी शरीफ में सरकार के बाल मुबारक की कान की जो लौ है ना, जहां कान खत्म होता है, इसकी सीध में थे। और कभी गायत मसरूफियत बहुत हो जाती थी तो वो कंधों को आके टकराते थे, कंधों से नीचे कभी नहीं रखे। और मर्द के लिए कंधों के नीचे बाल रखना हराम, तशब्बुह है। कि बहुत पहुंचे हुए इनके बाल देखे, मैंने कहा मर्दूद कंधे के नीचे बाल रख रहा है, ये कहां से वली होगा? ये शरीयत को छोड़ दे, कहां से वली होगा? शरीयत अरबी में रास्ते को कहते हैं। कौन सा रास्ता जिस पर अल्लाह मिलता है? तरीकत भी रास्ते को कहते हैं। शारे फैसल, शरीयत, शारे, शरा, रास्ता। कौन सा रास्ता जिस पर खुदा मिले? लेकिन कैसे लिबास से मिले? जैसा लिबास उसके महबूब का था। कैसी बोली से मिले? जैसे बोली उसके महबूब की थी। कैसे चेहरे से मिले? जैसा चेहरा उसके महबूब का था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सरकार करीम में चंद जरूरी बातें बता रहा हूं, मैं भी नहीं भूलूंगा, तुम भी नहीं भूलना। कभी हुजूर जैसा एक अमल करके देखो ना, घर में रहमतों का बसेरा हुआ नहीं तो फिर कहना तूने तो कपड़े भी हीरो जैसे पहने, हिंदू एक्टरों वाली तुझे नकल कर, फिर तेरे लिए कौन सी रहमत है? क्यों अपने आप को धोखा दो? कलमा हमने नबी का पढ़ा है। जैसे हुजूर थे हुस्न वही है। जो हुस्न दाढ़ी में है वो मुंडने में नहीं। जो हुजूर के पसंद वाले लिबास पहनने में है वो काफिर और फुस्साक के लिबास पहनने में नहीं। जो बोली हुजूर की मर्जी में बोलने की है, उससे बड़ी शाइस्तगी कोई, उससे बड़ी मतानत कोई, उससे बड़ा अखलाक कोई नहीं। तवज्जो कीजिए, ये मैं सरकार की बात बता रहा हूं। उसके बाल बड़े हुए थे। सरकार ने फरमाया जाबिर इसको कुछ पैसे दे, अपने बाल जरा कटवा ले। और हमारे वहां भूत बना बैठा होता है, कहते हैं पहुंचे हुए, ये भूत जो है पहुंचा हुआ है। दाढ़ी नहीं है, बड़ी बड़ी मूछें, बाल बड़े बड़े, सारे हाथों में अंगूठियां घुसड़ी हुई। मैंने कहा 5 पांव रह गए हजरत, इसमें भी लाएंगे। मैंने एक से पूछा ये सारी उंगलियों में जो अंगूठी घुसड़ी और ये डाली भी है क्यों? कह रहे उंगलियां क्यों नहीं है? तो मैंने कहा पांव में भी डालना, और थोड़ा घुंघरू बांध के नाच भी थोड़ा। क्या तरीका? कहने का डांट रहे हो आप? मैंने कहा सुनो, तू मेरे नबी की शरीयत, तू वहां पर बैठा है और खुद को तू मेरे नबी का गुलाम होने के हवाले से पहचाना जा रहा है। तू खुद को मसखरा और ड्रामाबाज कहता तो मैं तुझे गुस्सा ना करता। बैठा तू पीरों की मसनत पर है और मुंह तूने हिंदुओं वाले बनाए हुए। धोखा मेरे नबी को देता है। तुम अपने गले पर कभी चोर को बिठाओगे? तो बैठा तू आस्ताने के नाम पर, औसपाक के नाम पर है, नबी के नाम पर है, और तूने अमल वो किया जो शैतानों वाला तरीका है। तो हम गुस्सा तो नहीं कहते, लेकिन जो नबी का गद्दार हो फिर उसके लिए चुप भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमने गुस्सा करना है जहां गुस्सा करने का हक है, और मोहब्बत करनी है जहां मोहब्बत करने का हक है। बात को मैं समेट रहा हूं, गौर कीजिए। मिशकातुल मसाहबी में यह हदीस मौजूद है। सरकार ने बार बार कहा अपने सहनों को साफ, अपनी गलियों को साफ रखो। मैं कितना, देखो मैं कितना बड़ा नमाजी हूं वो मेरे बरतने से पता चलेगा। सिग्नल पर मैं नहीं रुकता, गलियों में मैं थूकता हूं,
अपना कचरा दूसरे के आगे फेंकता हूं और फिर कहता हूं मैं नमाजी हूं। जिसकी नमाजें कबूल होती है उसको एहसास बेदार होता है। गौर करें दोस्तों, ये मिलाद का पैगाम है। ये मिलाद ही पर तकरीर हो रही है। जो शान वाले नबी आए हैं उनकी बातें भी शान वाली। जब हमारे आका हैं तो गुलाम आका के पीछे चलता है या किसी और के पीछे चलता है? आका की बातें हैं ना मेरे दोस्तों, आका की बातें। गौर कीजिए, बात खत्म करता हूं। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, गौर कीजिए। सरकार को गंदे कपड़े पसंद नहीं जिसमें बदबू आती हो। इसका मतलब ये नहीं शाह साहब मैं तो गरीब हूं नया खरीदूं। और मैंने कहा यार कितनी लंबी तकरीर करें, थोड़ी अक्ल से सोच। नए कपड़े की बात नहीं हो रही, कम से कम धुले हुए कपड़े तो पहनो। तुम बदन को सुथरा रहोगे, अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। यहां गंदगी रखोगे, मुंह पर गंदगी रखोगे, क्योंकि बातिन का रास्ता जाहिर से जाता है। ये हमने कोई नया जुम्मा नहीं पहना, लेकिन हुजूर का मिलाद था तो धोकर पहन कर बदबू ना हो, कि जब अपने ऊपर कोई चीज का रोग नहीं लाओगे। मसलन गौर करो समझाने के लिए, शादी ब्याह में जब हम जाते हैं तो एक सूट हमने बचा कर रखा होता है घर में, ये शादी में पहनूंगा मैं, और ठीक करते हैं, गलत बात नहीं, उस पर तनकीद नहीं करना। समझा रहा हूं आपको। जूते अलग रखते हैं, आम जिंदगी के जूते अलग, शादी के अलग। होता कि नहीं होता? अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, गलत बात नहीं। लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं, सूट अलग, धुले हुए कपड़े पहन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी महफिल की अजमत हमारे दिल में होती है तो लिबास उसकी गवाही देती है। नमाज में फटे हुए कपड़े, बदबू वाले, महफिल मिलाद में गिरे पान बह रहा है, तो मैंने कहा जैसी हमारे दिल में अल्लाह रसूल की इज्जत है वैसा लिबास, और जैसा लोगों की इज्जत है वैसा लिबास। गौर करना, अगर आप मुझे भी अपने किसी बेटे या बेटी की शादी के लिए अल्लाह बरकत दे बुलाएं और मैं बिल्कुल घटिया लिबास पहन कर आऊं, मैला कुचैला लिबास पहन कर आऊं और कहूं शादी में आप मुझे देखकर मुंह फेर लेंगे, मैं कहूंगा लिफाफा दो, आप बोलेंगे लिफाफा अपने पास रखो, आपने तो मेरी तौहीन कर दी, मेरी महफिल आपने ये कपड़ा पहना है। तो मैंने कहा शर्म नहीं आई तूने नमाज में कैसे कपड़े पहने, महफिल नात में कैसे कपड़े पहने, हुजूर के जिक्र में कैसे पहने। तो मेरे भाइयों हमको तब्दील होना होगा। चंगेज खान वाली तब्दीली नहीं, इस्लाम वाली तब्दीली। तब्दील होना होगा। मिशकात शरीफ में मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। बात को मैं खत्म करता हूं, सैयद साहब आए हैं, गौर कीजिए। एक बंदा मस्जिद में आया, हम मस्जिद में पता है कैसे आते हैं, उधर वुजू करते हैं और हाथ झाड़ते 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 मस्जिद में आते हैं। कभी ऐसा घर में झाड़ता है? बेगम तेको दिन में तारे दिखा देगी, ये अखलाक है। वो मुस्तअमल पानी मस्जिद में गिराना गुनाह है, मस्जिद में पानी गिराना गुनाह है, यानी जो इस्तेमाल हो गया है पानी। क्यों? मैंने कहा वो 40 गज का तेरा घर था, ये खुदा का घर। अपने घर का फ्लोर तुझे याद है, खुदा का घर याद नहीं। जबकि हमने सब कुछ तो अल्लाह रसूल पर कुर्बान करना था। जिसको अदब आ गया अल्लाह रसूल का, उसको सबक बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक बंदा मस्जिद के अंदर आया, ये सारा मैं हदीस के मतन आपको पढ़ रहा हूं, मिशकातुल मसाबी मौजूद है। एक बंदा मस्जिद में आया, उसके बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बिखरी हुई, दाढ़ी थी लेकिन फिर भी बिखरी हुई। आकर बैठा तो सरकार ने फरमाया उठ यहां से, बाहर जा, तेरी शक्ल ऐसी लग रही जैसे शैतान की। हुजूर के जुमले, हुजूर किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे। मैंने कहा तूने भी अपनी मतलब की बातें याद रखी। हुजूर हर उसके खिलाफ बोलते थे जो निजाम के खिलाफ जाता था। ये लफ्ज है ज़ात शैतान, तेरी शक्ल ऐसे जैसे शैतान की तरह। मुहद्दिसों ने लिखा ये हुजूर ने शैतान का इसका क्या मतलब है? फरमाया इसलिए कि मनहूस शक्ल शैतान बनाता है। वो बाहर गया, उसने जुल्फे सवारी और आ गया। बात खत्म हो रही है, आका करीम अपने हुजरे में सो रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ आयशा ने कहा हुजूर कुछ लोग मिलने आए हैं। तो अमामा शरीफ तो सर पर नहीं है, आपको बिस्तर पर आराम करा। सरकार फौरन उठे तो जुल्फे मुबारक थी, तो बाल थोड़े हुस्न के एतबार से वो तो हर तरीके से हुस्न वाले हैं, लेकिन समझाने के सरकार ने देखा आईना नहीं,
सरकार दाढ़ी पर कंघी करते, सरकार बालों में कंघी करते, सरकार खुशबू लगाते थे। और आजकल पीरी का म्यार का जो जितना गंदा रहे पहुंचे हुए हैं, वो शैतान है, खा खा के हाथी बन रहा है। मेरे आका का पेट आपके सीने से आगे नहीं था, मेरे आका का पेट आपके सीने से आगे नहीं था। खाना मना नहीं है, लेकिन इतना भी ना खा कि तेरा बदन सुस्त हो जाए और तू इबादत के लायक। खाने में आसरा नहीं करता, इसके तो नमाज नहीं पढ़ सकता हजरत। तो मैंने कहा 12 रोटियां तू खाता है, पीर बना हुआ है तू, इससे दिल होगा? तेरा काम है कि जो जिंदगी मिली है तो बदन को रख इबादत के लिए। कैसा तुझे बर्दाश्त हो जाता है कि खाने में तुझे लज्जत आती है, नमाज में तुझे लज्जत नहीं आती? कहते मोटा बहुत हो गया, तो कम कर अपने आप को। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सुनिए, क्योंकि कब्र के मजे चाहिए ना और राहत चाहिए, तो फिर ऐसा बनना पड़ेगा, जवानी वहां लगानी पड़ेगी। अब आप सुनिए, सरकार को दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर कोई आया है, अमामा शरीफ एक जगह रखा हुआ है, अब हुजूर उससे मिलने जा रहे हैं। मुरव्वत आप देखें कैसी सरकार में, ये मिलाद का पैगाम है। बोलो इंशाअल्लाह इन बातों को समझेंगे और मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल। मैं कोई बहुत बड़ा सुरखाब के पर नहीं लगे मेरे, ये जो मैं सोफे पे बैठा हूं, मैं अजमत वाले का जिक्र कर रहा हूं, इसलिए तुमने मुझे सोफे पे बिठाया। तो ये अजमत सिर्फ 5 मिनट की ना हो, तो जो हुजूर की बात करे उसको कुर्सियों पर बिठाते हो, तो हुजूर की बात मैं अपने चेहरे पर क्यों ना लाऊं, अपने बदन पर क्यों ना लाऊं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो करो, बात एंड हो रही है। सरकार अपने बिस्तर से उठे, अपने कपड़े को समेटा, आईना हुजूर नहीं था, तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो मट्टी के बर्तन में जो प्लेट नुमा प्याला था, प्लेट नुमा थोड़ा कुशादा था, उसमें पानी था। सरकार करीम ने उसमें अपना चेहरा मुबारक देखा और अपनी दाढ़ी को संवारा, अपनी जुल्फों को संवारा, अमामा शरीफ पहना, और उस आईने में जो पानी में, क्योंकि मिट्टी के प्याले में चेहरा नजर आ जाता है, आपने अपने अमामे की शिमले और सब सही किए और फिर दरवाजे पर गए। फरमा अपने मेहमानों से मुरव्वत में मिलो। हम बनियन खोल के बनियन पहनी दरवाजा, आप कैसे आए? जब तक अपने आप को, बात खत्म हो रही, जब तक अपने ऊपर शरीयत का रोब नहीं लाओगे, हया का रोब नहीं लाओगे, मुरव्वत का रोब नहीं लाओगे, मिलाद की तकरीर यहीं दरी तक रह जाएगी, कब्र तक नहीं जाएगी। बख्शवाएगा ईमान, और ईमान बनता हुजूर के मिलाद से है, ये सुन लो। और जब तक कब्र तक जाए, और कब्र तक वो जब जाता है, जिसके घर में आ जाए तो झंडा लगा का किसका, गुलाम हुजूर का हूं का, गाना लगाइए का, नहीं नात लगती है, तिलावत लगती है, मैं हुजूर का कलमा पढ़ता हूं ना, तो मैं नजरियाती कारकुन हूं, मैं घर में भी वही बोली बोलता हूं जो मेरा दीन बोलता है। कहता आइए शादी में, कहने का पार्टीशन होगा, कहने नहीं, कार्ड अपने पास रखिए, मैं उस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि सरेआम मेरे महबूब के दीन का मजाक उड़ाया जाए और मैं हिस्सा बनूं। मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं शाह साहब, अबे छोड़ मुझे, रब से प्यार कर, खुदा की शरीयत से प्यार कर। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पैगाम है मिलाद। हमें अपने घर, अपनी बच्चियों, अपने बच्चे, अपना माहौल ये तब्दील करना। आज ये अहद करो कि दाढ़ी नहीं काटोगे, मौत के ध्याने पर। सरकार जब देखने आए कब्र में, तो देखें तो उसके मुंह पर तो कुछ भी नहीं, दाढ़ी तो इस्लाम की अलामत है। फरिश्ते देखकर ऐसे रुक जाएंगे कि भाई हाथ नहीं डालना, चेहरा बताता है आशिक था। नेकियां बड़ी क्यों, दाढ़ी मुंह पर नहीं है, वो तो पहले ही हाथ डालेगा। कहा पहले देखो अमल नामे में क्या है, मुंह देख, मुंह से तो कोई अजीब लग रहा है ये। तो कब्र में अगर जाएं, हंसना नहीं, तेरी जवानियां पतंग के लिए, बल्ले के लिए, तीर के लिए नहीं, तेरी जवानियां रसूलुल्लाह के लिए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे आओ दीन के अंदर, घर को भी दीन के हवाले करो। सिर्फ 5-10 मिनट, आधे घंटे की तकरीर नहीं, पूरा दीन के हवाले। आजादी है, दीन घुट घुट के जीने का नाम नहीं,
इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि घूमो फिरो नहीं, घूमो फिरो। इस्लाम ने कभी नहीं कहा खाना नहीं खाओ, खाओ लेकिन वो खाओ जो तुम्हारी तबीयत के मुताबिक हो, और हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फायदा नुकसान क्या है, हम बताएंगे। जैसे बच्चे को माँ बताती कि छुरी नहीं पकड़ना, आग में हाथ नहीं डालना, वो कहता है बड़ी मेरी दुश्मन है, मेरी मर्जी के काम करने नहीं देती, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो माँ के हाथ चूमता है कि अगर तू मुझे रोकती नहीं तो मैं मर जाता। यही हाल मेरा और आपका कुदरत के सामने है। वो जो रोक रहे हैं किसी वजह से रोक रहे हैं, और जो हुक्म दे रहे हैं उसमें ही सारी चीजें हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, ओ भाई जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। मेरे आका सबसे अव्वल सबसे आखिर, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जो हुजूर के मुकाबले में नबी बनाए उस हुकूमत पर भी लानत, जो कादियानियत को सपोर्ट करे उस कादियानियत पर भी लानत। रहने का मुल्क में सबको हक है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गिरेबान तक अगर कोई हाथ ले जाए तो फिर ये चीज हमारे हक से बाहर होती है। गुनाहगार जरूर है, गद्दार और बेगैरत नहीं है। हम हुजूर के गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। मैं इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करूंगा, मैं माँ बाप का अदब करूंगा, मैं बच्चों की इस्लामी तरबियत करूंगा, मैं बेटियों को पर्दे की दावत दूंगा, मैं खुद भी आंखों का पर्दा करूंगा, अपने नौजवान बच्चों को भी इसकी दावत दूंगा। मैं अपने घर से टीवी ड्रामे शयातीन को निकाल कर अल्लाह रसूल का दीन की बात करूंगा। मैं अगर अंग्रेजी असरी तालीम के एतबार से स्कूल पढ़ूंगा तो उस स्कूल को हलाल करने के लिए खुदा का दीन कुरान भी पढ़ूंगा, कुरान को समझूंगा भी। मैं फुस्साक फाजिर दुनियादार टटुओं से मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं उलमा से मोहब्बत करूंगा, मैं दीनदार लोगों से मोहब्बत करूंगा, मैं औलिया से मोहब्बत करूंगा, मैं सहाबा से मोहब्बत करूंगा, मैं अहले बैत से मोहब्बत करूंगा। मेरा मोहल्ला सियासत पर नहीं चलेगा, मेरा मोहल्ला शरीयत मुस्तफा पर चलेगा। मेरे घर में शरीयत रहेगी, मैं मानूंगा उसी को कायद जो अल्लाह की बात करेगा, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की बात करेगा। ताजदार खत्म नबूवत व आखिर दावाना